सेट से रिलेटेड बेसिक ऑपरेशन जितने भी होते हैं, जैसे कि एलिमेंट को ऐड करते हैं तो उसमें क्या वैल्यू रिटर्न करता है, डिलीट कैसे कर सकते हैं, ऑल एलिमेंट को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ओके, और एम्प्टी है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, साइज कैसे चेक करेंगे, इन सब के बारे में बेसिक ऑपरेशन जो भी होते हैं इन सब के बारे में भी प्रैक्टिकल जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक मैं नॉर्मल जावा की प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा हूँ जिसका नाम है सेट ट्यूटोरियल, और उसके अंदर एक सिंपली सी पैकेज का नाम है com.syam.test। इसी पैकेज के अंदर मैं क्लास क्रिएट करूंगा, तो यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे आऊंगा और यहाँ से क्लास वाले टैब को चूज कर लूंगा और यहाँ से सिंपली दे देंगे बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट। ये मेरा क्लास का नेम रहेगा, ओके। तो यहाँ से सिंपली सी क्लास एक क्रिएट हो जाएगा। और सबसे हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं यहाँ से सेट पे एक एलिमेंट को ऐड करता हूं तो वो कैसा वैल्यू रिटर्न करता है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम एक सेट को क्रिएट करते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं सिंपली लेता हूँ हैश सेट, ओके। और ये वाला जो पैकेज देखा है java.util से जो पैकेज आ रहा है सेट, इसको हमको यहाँ से लेना है, ओके। और उसके अंदर डाटा टाइप एज ए स्ट्रिंग ही लेता हूँ फिलहाल मैं। ऑपरेशन ऊपर में सेट इक्वल टू न्यू और यहाँ से आ जाएगा हैश सेट और यहाँ से इसको लेता हूँ। और यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है कि आप दो ना दोगे तब ये समझ जाएगा, ओके। अब जब हम इस सेट में लिखते हैं सेट, ये इसका सेट का क्या है रेफरेंस वेरिएबल, यहाँ से मैंने दिया सेट डॉट ऐड। अब देखिए जो ऐड मेथड है क्या रिटर्न कर रहा है, एज ए बूलियन टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कह रहा है ऐड द स्पेसिफाई एलिमेंट टू दी सेट इफ इट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट मोर फॉर्मली एंड द स्पेसिफाई एलिमेंट, ओके। ये थोड़ा यहाँ से कन्वीनियंट मीनिंग नहीं दे रहा है, ओके। तो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली, और वो दिखाता हूँ। जैसे ऐड वाले मेथड है, इस पर जाइए, कंट्रोल क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करिएगा, ये मेथड ओपन हो जाएगा यहाँ से ऐड वाला, ओके। तो ये देखिए ऐड मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन टाइप कर रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एलिमेंट टू बी एडेड टू दिस सेट, एलिमेंट होगा। और यहाँ से करो इफ दिस सेट डिड नॉट ऑलरेडी कंटेन द स्पेसिफाई एलिमेंट, अगर ये नहीं कर रहा है तो सिंपली क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर जो भी एलिमेंट दे रहा है वो एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट में नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या सिंपली रिटर्न कर देगा, नल वैल्यू को रिटर्न कर देगा। आई मीन ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये नल रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ओके। ये यहाँ पर बेसिकली इसका मीनिंग लिखा गया। और ये भी चेक कर जो एलिमेंट है वो एक्चुअली नल नहीं होनी चाहिए, मतलब इसका ओवरऑल BUG ऐसा है कुछ। अगर कहने का ओवरऑल मतलब क्या हो कि चेक करेगा कि जो हम एलिमेंट ऐड किए हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा और प्रेजेंट नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। तो इस चीज़ को मैं आपको एक प्रैक्टिकल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे इफ सेट डॉट ऐड कर देंगे, ओके। और यहाँ पर सिंपली मैं देता हूँ श्याम, ये मैं एक एलिमेंट कर दिया और यहाँ से सिस और सिंपली लिखता हूँ आउट, ओके। और यहाँ देखता हूँ श्याम एडेड, और एक यहाँ से एल्स पार्ट दे देता हूँ कि अगर ये ट्रू रहेगा, अगर मतलब एलिमेंट नहीं है तो सिंपली ये मैसेज प्रिंट होगा, और नहीं है तो यहाँ लिखता हूँ सिस आउट और यहाँ देता हूँ श्याम ऑलरेडी एडेड, ये मैसेज आ जाएगा, ओके। तो देखिए अभी क्या है, हमारा सेट कंप्लीटली एम्प्टी है, तो सिंपली क्या करेगा, इस एलिमेंट को ऐड कर देगा तो हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि जो हमने वैल्यू यहाँ पर भी ऐड कर वो मतलब ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सेट में नहीं है, इसका मीनिंग ये हो गया, ओके। तो रन आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, जावा में सिंपली हिट करता हूँ और यहाँ देखिए श्याम एडेड आ गया। इट मीन्स क्या हो कि जो पर्टिकुलर सेट में भी क्या है, एक वैल्यू ऐड हो गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ देखिए यहाँ पर क्या करता हूँ, सेट डॉट ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर अगर श्याम पास कर दूँ, ओके। तो देखिए इस समय जो हमारा मीनिंग जो कंसोल पे में प्रिंट होगा, श्याम ऑलरेडी प्रिंटेड, क्योंकि ये एलिमेंट जैसे लाइन नंबर 9 एग्जीक्यूट हुआ तो ये चेक करेगा श्याम तो ऑलरेडी एग्जिट है, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये इफ ब्लॉक वाली पार्ट नहीं चल कर ये एल्स वाली पार्ट यहाँ से चलेगा, ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी रिटर्न है। तो ये किस हम ये अगर मान लीजिए इसका रिक्वायरमेंट क्या हो कि हमको ये पता करना है कि नहीं पर्टिकुलर एलिमेंट एडेड है कि नहीं है, तो कैसे इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं, ऐसे भी एक रिक्वायरमेंट की तरह से मैं बता रहा हूँ बेसिकली। रन एज करेंगे एंड जावा लिखने सिंपली हिट करूँगा और यहाँ से देखिए ओके भी हिट करता हूँ। श्याम ऑलरेडी एडेड आ रहा है क्योंकि हमने श्याम ऑलरेडी इस लाइन नंबर 9 पे ऐड हो गया, और जैसे 10 पे अगेन मैं ऐड कर रहा हूँ, ये कह रहा है ये जो वैल्यू आप ऐड कर रहे हो वो ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि यहाँ से वैल्यू रिटर्न फॉल्स कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर जो लाइन नंबर 10 पे श्याम है ये ऑलरेडी एडेड है, उसको ऐड नहीं किया, ये इन्फॉर्म कर दिया नहीं ये वैल्यू तो ऑलरेडी ऐड है। तो ये एक ऐड से रिलेटेड बेसिक ऑपरेशन थी, ओके। आई होप आपको इसके बारे में पूरा समझ आया होगा। अगर हमको ये चेक करना है
अगर एक वैल्यू को हमको रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। और देखिए अगर वैल्यू रिमूव करना है तो कैसे करते हैं इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली लिखिए इफ़ सेट और डॉट, यहाँ पर लिखना है सेट डॉट, सेट क्या है, हमारा इस वाला रेफरेंस है। और रिमूव, ये रिमूव भी मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन टाइप ही रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट अगर रिटर्न हो गया, मतलब रिमूव हो गया, तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एलिमेंट नहीं रिटर्न हुआ तो वो रिमूव नहीं हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ से लिखूँ श्याम, ओके, और यहाँ से लिख दूँ सिस आउट, तो यहाँ पे लिखूँगा श्याम, पहले इसको डबल कोट में लिखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे लिखना श्याम रिमूव्ड फ्रॉम सेट। ओके, तो ये हमारा मैसेज प्रिंट करेगा। इट मीन्स क्या होगा कि अगर पर्टिकुलर एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, अगर रिमूव कर दिया तो हमको ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से पहले देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से पहले लिखता हूँ कि मैसेज और पास करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिंपली सेट को प्रिंट करता हूँ। इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, एक बार कॉपी कर लिया और इसको नीचे ड्रैग करके ले आता हूँ इस लूप के बाहर। अब ये लाइन नंबर 15 क्या दिखाएगा, श्याम जो भी इसके लिस्ट पास वैल्यू उसको प्रिंट करके दिखाएगा, देन श्याम रिमूव हो जाएगा। तो उसके बाद कैसे दिखेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो इसको अंदर एक मैसेज पास कर देता हूँ आफ्टर रिमूव। ओके, और यहाँ लिखता हूँ सिंपली, इसको यहाँ डबल कोट देते हैं, प्लस दे देते हैं बिफोर रिमूव। ये मेरा ओवरऑल इसका सिनेरियो था। ओके, तो इस लाइन को भी फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, इतने को, क्योंकि ऐड से रिलेटेड था। और इसी कोड को मैं गिटहब पे अपलोड करूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एज ए रेफरेंस के लिए, आप चेक भी कर सकते हैं कोड। तो देखिए बिफोर रिमूव क्या था, श्याम इसके अंदर था। श्याम जैसे एलिमेंट हो गया क्या हो गया, तो वैल्यू ट्रू कर गया। अगर यहाँ से रिमूव वैल्यू होती है क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। ओके, देन ये ट्रू आ गया, इस लाइन में एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ये लाइन चला, यहाँ की कोई वैल्यू है नहीं, सेट क्या है, एम्प्टी है। तो इस तरीके से हम रिमूव मेथड को यूज कर सकते हैं। कोई एलिमेंट ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट है, वो एलिमेंट पास करिए, उसको रिमूव करेगा तो सिंपली ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नहीं रिमूव नहीं हुआ, वो एलिमेंट नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये जो ऑपरेशन थी बेसिकली रिमेड थी रिमूव से रिलेटेड। अगर हमको ये चेक करना है कि पर्टिकुलर सेट एम्प्टी है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। ओके, अगेन मैं इस पूरे कोड को कमेंट करता हूं। अब हमें ये चेक करना है कि पर्टिकुलर सेट जो हमारा है वो एम्प्टी है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। एक कमेंट लाइन भी करते जा रहा हूं जिसको पूरा करें। ओके, चेक सेट इज एम्प्टी और नॉट। ओके, तो ये हो गया। तब इसके लिए क्या करेंगे, एक हमारे पास मेथड है, उसकी हेल्प से इज एम्प्टी। अगर वो सेट एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, तो मैं एक प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करता हूँ। इफ कंडीशन लिखा और यहाँ लिखा सेट, सेट क्या हमारा उस सेट का रेफरेंस वैल्यू था, डॉट इज एम्प्टी। अब देखिए भी रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। रिटर्न ट्रू इफ दिस सेट कंटेन नो एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर सेट पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो रिटर्न हमें क्या करेगा, ट्रू करेगा। ओके, और यहाँ से एल्स पार्ट भी यहाँ से मैं दे देता हूँ, अगर एलिमेंट नहीं, अगर है तो क्या इस रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ सिंपली आते हैं सिस आउट सेट इज एम्प्टी, सिंपली मैसेज कर देते हैं। इसी को कॉपी करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट डाउन, इसको ड्रैग लाइन को नीचे लाना है तो आल्ट डाउन की का यूज करिए और यहाँ पे आप चलिएगा। और पर्टिकुलर लाइन को डिलीट करना कंट्रोल डी करिए, हो जाएगा। सेट इज नॉट एम्प्टी, यहाँ से सिंपली मैं दे देता हूँ। ओके, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, सेट एम्प्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एलिमेंट को यहाँ पर ऐड कर रखा है। ओके, तो इस कंडीशन में जो हमारा ये इफ वाला ब्लॉक है ना चलकर एल्स वाला चलना चाहिए। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जाते हैं, जावा में जैसे हिट करता हूँ तो देखिए यहाँ क्या है, सेट इज नॉट एम्प्टी, क्योंकि अभी सेट पास एक एलिमेंट है इसलिए ये सेट एम्प्टी है। तो अगर आपको चेक करना है सेट एम्प्टी है कि नहीं है, तो यहाँ से इस तरीके से आप मेथड एक प्री डिफाइंड का नाम है इज एम्प्टी, उसको आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर दूं, देखिए सेट अब क्या हो गया, सेट पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या है, एम्प्टी आ जाएगा। ये सेट पूरा क्या है, एम्प्टी। ओके, राइट क्लिक करते हैं, रन एज आते हैं और सिंपली रन एज पे जावा इलेक्शन पे हिट करता हूँ और देखिए सेट इज एम्प्टी, क्योंकि अभी सेट पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये सिंपली रिटर्न क्या करेगा, ये क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दिया ये पूरे को। तो ये हमारा इफ ब्लॉक वाली जो भी लाइन थी वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से अगर हमारा रिक्वायरमेंट हो कि नहीं हमको एलिमेंट को
चेक करना है कि पर्टिकुलर है कि नहीं है। एम्प्टी, अगर एक मान चलिए अगर सेट को ऑलरेडी सेट में पास कुछ एलिमेंट है, उस पूरे एलिमेंट को आपको अगर रिमूव करना हो, जैसे एक रिमूव मेथड से क्या करते हैं कि हम सिंगल एलिमेंट को रिमूव कर पा रहे थे बेसिकली यहाँ पर। ओके, जो हमने रिमूव वाला में कॉन्सेप्ट देखा था वो क्या कर रहा था, एक सिंगल एलिमेंट को केवल रिमूव कर रहा था ये पर्टिकुलर लाइन, बट हमको होल पर्टिकुलर मान चलिए यहाँ से मैं 3-4 भी पर्टिकुलर टाइम क्या करता हूँ, 3-4 एलिमेंट को ऐड करता हूँ। सिंपली लिखता हूँ सेट डॉट ऐड, और इसके अंदर सिंपली श्याम, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से एक संगम को पास कर देता हूँ एंड दूसरा साहिल को यहाँ से पास कर दिया। ये अब ये एलिमेंट क्या है, इतने सारे एलिमेंट हमारे हो गया। अगर हमें इस पूरे एलिमेंट को अब रिमूव करना हो, अब सबसे पहले आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ बेसिकली। ओके, तो मैं सबसे पहले इस लाइन को, ओके इस लाइन को यहाँ से कॉपी पूरे को पहले कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स से इसको नीचे कर देता हूँ। ओके, और इस लाइन को कमेंट करता हूँ कि मुझे अभी इतने ही लाइन को एग्जीक्यूट करना है। ये हो गया, तो हमने क्या कर दिया, ओके ये आउट हो गया, तो इसको अंदर रखना है बेसिकली, तो ये हमारा होल का हो गया। अब हमने इतने सारे एलिमेंट को सेट के अंदर ऐड कर दिया, और सबसे पहले आपको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। सिस्टम एंड यहाँ पे लिखा सेट, राइट क्लिक करूँगा, जो भी मैंने एलिमेंट दिया वो एलिमेंट आपको यहाँ पर कंसोल पे भी दिख जाएगा। ये जो भी एलिमेंट दिया ये पूरा एलिमेंट है। अगर हम पूरे एलिमेंट को ही हमको रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सेट में ऑलरेडी एक प्रीडिफाइंड मेथड है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस मेथड का बेसिकली नाम है क्लियर। अब क्लियर मेथड क्या काम करता है, सेट के पास जितने भी एलिमेंट है पूरे पूरे को रिमूव कर देगा। तो यहाँ क्या काम करेंगे, सेट क्या है, ये सेट का रेफरेंस वेरिएबल है डॉट क्लियर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिमूव ऑल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट, द सेट विल बी एम्प्टी आफ्टर दिस कॉल रिटर्न। ओके, जैसे ही मेथड कॉल होगा उसके बाद सेट क्या होगा, कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। ओके, मैं सेम लाइन को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो कॉपी किया और इसके जस्ट जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो उसके बाद देखिए सेट में 3 वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा जो ये तीनों एलिमेंट का, लेकिन जैसे ही क्लियर मेथड कॉल होगा उसके बाद सेट का जो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। तो क्लियर मेथड को ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए देन उसके बाद आपको लगता है कि नहीं सेट को क्लियर कर दे, आई मीन पूरे एलिमेंट को रिमूव कर दे, तो उस सिचुएशन में आप इस क्लियर मेथड को यूज कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पर जैसे लाइन नंबर ये क्या हुआ 36 चला तो ये सारे एलिमेंट थे, लेकिन जैसे 37 चला इसने क्या किया, पूरे एलिमेंट को रिमूव कर दिया, और 38 पे देखिए यहाँ पर ये पूरे सेट क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। तो इस तरीके से आप क्लियर मेथड को यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, एक देता हूँ रिमूव ऑल एलिमेंट्स। ओके, इस मेथड को इस पर्पज से यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इस पूरे चीज़ को, इतने को, यहाँ से यहाँ तक को। ओके, अगर हमको पता करना हो कि हमारे पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये चीज़ हम कैसे पता कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए सिंपली एक ऑलरेडी से मेथड डिफाइन है, साइज मेथड। साइज मेथड क्या काम करता है, हमारे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होता है उसकी नंबर को रिटर्न कर देता है। ओके, जब भी हम देख सकते हैं 1 2 3 एलिमेंट हमारे पर्टिकुलर सेट में है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिस आउट लिखता हूँ, कंट्रोल स्पेस, और यहाँ लिखता हूँ सेट डॉट साइज लिखता हूँ। अब देखिए रिटर्न दी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, ये क्या काम करता है, रिटर्न करता है उस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट है वो नंबर हमको रिटर्न करके दे देता है। प्रीवियसली वीडियो में बहुत सारे टाइम में मैं इस पर्टिकुलर मेथड को यूज भी किया हूँ। आई होप आप उसके केस के बारे में समझ पा रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशन थे वहाँ पर भी हमने यूज किया था। राइट क्लिक करता हूँ, रन है जावा एक्सएम सिंपली हिट करता हूँ, और यहाँ देखिए 3 रिटर्न करता है। इट मीन टोटल एलिमेंट कितने, 3 प्रेजेंट टाइम इस पर्टिकुलर लिस्ट में है। ओके, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या लगेगा, गेट साइज ऑफ सेट, इस तरीके से आप यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी ऑपरेशन थी सेट के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। कोई